जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की दया से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतर दिव्य आभा ग्रंथ का पठन कर रहे हैं। इसी पठन के अंतर्गत जो सत्संग हम आज पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन। डॉक्टर इंदर मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक है कि चिकित्सक ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसा घटना हुई जिससे उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। वे अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में इस अवसर का अनुभव। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं अपितु उनकी औषधि है। उससे पुत्र उत्पत्ति होगी, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम चिकित्सकों ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इससे वे अधिक व्याकुल थी। हम अचंभित रह गए, क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को ज्ञान नहीं था। 1 मास के बाद वे गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र, जिनको उसकी समस्या का पता था, आश्चर्यचकित रह गए। चिकित्सक की विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वे कहते हैं कि गुरु जी के इस संदर्भ को वे समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। अभी वे इसी वैज्ञानिक विवेचना में लगे थे जब गुरु जी की एक और अनुनय हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जो मधुमेह की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वे सरलता से चल फिर नहीं पा रही थीं। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्व लकने से बचने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया तो उनकी शल्य क्रिया की तिथि तय हो चुकी थी। वे अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा, कैसी शल्य क्रिया? उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह स्वस्थ हो जाएंगी। अतः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया। वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही सप्ताह लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरण आसन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरु जी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरु जी की कृपा का मात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरु जी का सबसे बड़ा उपहार है। मेरे जीवन में अपूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग डॉक्टर इंदर मोहन भाटिया का है। इस सत्संग को पढ़ते वक्त अनगिनत भूल हुई की होंगी मैंने, और उन सभी भूलों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु महाराज और आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु।